हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम एनडीए टॉप 200 जो हम क्वेश्चन चला रहे हैं उसमें पार्ट 3 यानी मैट्रिक्स का जो पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर जाकर इस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेना है, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं एनडीए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्या है। इफ ए के ए अल्फा इक्वल टू कॉ मैट्रिक्स के अंदर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देन ए अल्फा की फॉर क्यू है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन है कॉस क्यू अल्फा साइन क्यू अल्फा और माइनस साइन क्यू अल्फा और कॉस क्यू अल्फा, ये मैट्रिक्स के अंदर। और ऑप्शन बी कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा। और मैट्रिक्स के अंदर ऑप्शन सी मैट्रिक्स के अंदर कॉस क्यू अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा और कॉस क्यू अल्फा है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो अगर हम आपको बताते हैं कि अगर मैट्रिक्स के अंदर ए के फॉर अगर अल्फा क्यू आ जाए, ए के फॉर अल्फा क्यू आ जाए, तो हम आपको बता देते हैं कि ये पूरा मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन इसमें क्यू है तो कॉस 3 अल्फा होगा, साइन 3 अल्फा होगा, साइन 3 अल्फा होगा और कॉस 3, यानी कि यहाँ पर कॉस अल्फा क्यू है तो कॉस 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा, माइनस साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा। लेकिन अगर यहीं पर ये स्क्वायर रहता, यहीं पर स्क्वायर रहता तो साइन कॉस 2 अल्फा हो जाता, साइन 2 अल्फा हो जाता, यहाँ पर साइन 2 अल्फा हो जाता। लेकिन अगर क्यूब है तो कॉस 3 अल्फा 3 हो जाएगा, साइन 3 अल्फा। अगर 4 रहता, अगर यहाँ पर 4 रहता तो कॉस 4 अल्फा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा और कॉस 4 अल्फा के रूप में हो। स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो अगर क्यूब है तो कॉस 3 अल्फा होगा, साइन 3 अल्फा होगा, माइनस साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा एक मैट्रिक्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर भी इसका देखिए कि कॉस 3 अल्फा है, साइन 3 अल्फा है और साइन 3 अल्फा है, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन 3 अल्फा है, यहाँ पर भी माइनस 3 साइन 3 अल्फा कर देना है और कॉस 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा के रूप में होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप माइनस साइन 3 अल्फा कर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन की ए मैट्रिक्स के अंदर कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा है। तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दिए थे कि अगर ए क्यू रहता तो कॉस 3 यहाँ यहीं पर अगर ए क्यू रहता तो कॉस 3 अल्फा और कॉस 3 थीटा हो जाता, साइन 3 थीटा हो जाता और साइन 2 थीटा हो जाता और कॉस 2 थीटा हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो कॉस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा और कॉस 2 थीटा। यहाँ पर जो होगा ए स्क्वायर है तो सब 2 थीटा के रूप में हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर के रूप में है। यहीं पर ए 4 के रूप में होता तो सब कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा और यहाँ पर साइन 4 थीटा और कॉस कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा के रूप में होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर के रूप के पद में है। और यहाँ पर ए 6 होता तो कॉस कॉस हाइपरबोलिक 6 थीटा होता, साइन हाइपरबोलिक माने कॉस थीटा 6 थीटा होगा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा होता, इसी तरह होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज सॉरी इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स द ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमेशा हम आपको बता देते हैं कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज हो जाता है वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाता है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी विषम सममित अवयव कहलाता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। लेकिन ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि सममित अवयव होता है। चलिए चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ये वाला आ जाए ऑप्शन ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक ऑप्शन डी होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ ए इज ए यूनिट मैट्रिक्स, एक इकाई मैट्रिक्स है, यदि एक इकाई मैट्रिक्स है तो ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट। अगर हम आपको बता देते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट क्लियर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोड ए इक्वल टू आई।
क्लियर है, मोड ए इक्वल टू आई होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए जो हो जाता है वह एक यूनिट मैट्रिक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो इसका ऑप्शन है ए डॉट बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉट बी डॉट ए, ये भी रॉन्ग है। ए डैश का बी डैश, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ए डॉट बी इनवर्स यानी बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन होता है कि ए डॉट बी का इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 26 नंबर क्वेश्चन, एजॉइंट ए इंटू बी माइनस एजॉइंट बी इंटू ए इक्वल टू। तो एजॉइंट ए इंटू बी एजॉइंट बी इंटू ए का इक्वल होता है और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लड्डू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 27 नंबर, इफ ए अगर मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, यह एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, देन ए के पावर 5 इज इक्वल टू। तो जो फार्मूला इसका होता है 2n-1 इंटू ए। तो 2 हो गया, एन कितना है 5 है, तो 5 हो गया -1 और ए हो गया। तो 2 के पावर 5 - 1 यानी कि 2 के पावर 4 इंटू ए होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2 के पावर 4 इंटू ए, टोटल क्या होगा, 2 के पावर 4 16 है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन 28, कंसीडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर। ये एनडीए 2015 सेकंड इंटेक में पूछा था। अब देखिए कि यहाँ पर कि ये दो ऑप्शन है, आपको चेक करना है कि फर्स्ट डेट ए प्लस बी, डेट ए प्लस बी प्लस का डेट बी, यानी डेट ए प्लस बी होता है डेट ए प्लस का डेट बी। ऑप्शन सेकंड होता है और जो इसका जो होता है कि ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये दोनों ही राइट होता है क्योंकि डेट ए प्लस बी डेट ए प्लस डेट बी और ए प्लस बी का इनवर्स ई इनवर्स प्लस बी इनवर्स, विच द अबव इज आर करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली सही है, सेकंड ओनली ये भी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑप्शन है। यानी कि ये तो रॉन्ग है, फर्स्ट ओनली रॉन्ग है, सेकंड ओनली एक ही नहीं तो रॉन्ग है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड राइट ऑप्शन है, नाइदर ये रॉन्ग ऑप्शन है। यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ऑप्शन है। ये एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन। एनडीए 2019 में क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया कि लेट ए एंड बी एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है विथ डेट 4 ए बराबर 4 और डेट बी बराबर 3 विथ डेट 2 ए बी इक्वल टू कितना होगा। तो हमको फार्मूला होता है कि 2 एन मोड ए इंटू मोड बी। तो 2 एन कितना है, तो एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो 2 के पावर क्यू मोड ए कितना है, तो ए कितना है 4, तो मोड 4 होगा और बी कितना है मोड 3। तो ए और बी, एक मोड ए कितना होगा 4 और मोड बी कितना है 3। तो 2 के पावर क्यू 8 और 4 इंटू 3 12, यानी कि 12 इंटू 8 96 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आज का लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 13, कंसीडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी सी इज सेम ऑर्डर। एनडीए 2000 फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन कौन कौन से है, ए प्लस बी प्लस सी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ए डैश का बी डैश ए डैश बी डैश और ए बी सी का डैश सी डैश बी डैश और ए डैश। तो जो इसका ऑप्शन होगा देखिए ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी ए डैश का बी डैश, ये गलती है। और ऑप्शन सी ए बी सी का डैश सी डैश बी डैश और ए डैश, ये जो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ये राइट ऑप्शन है।